हमें खुशी इसलिए है कि ये ट्रॉफी जो है वो एशिया में आ गई। अब तो हम वो रह गए कि जो दूसरों की खुशियों में ही खुश होते नजर आते हैं। हमारे अपने पास तो खुश होने के लिए कुछ है ही नहीं। एक इवेंट, दो इवेंट, तीन इवेंट, चार इवेंट, 5, 6, 7, अबे यार इंडिया पाकिस्तान को मार के फाइनल उठा के ले गया। इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए आपको यार? मेरा मानना है कि अगर आज के मैच में विराट कोहली ना होते और वो स्टेबिलिटी और गाइडेंस ना देते उनके प्लेयर्स को जो उन्होंने दी, जिस तरह अक्षर को भी खिला रहे थे वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कभी भी 180 पे पहुंच पाता। कि अगर कोहली की वो इनिंग ना होती ना तो शायद आज इंडिया बिल्कुल सेटल कर जाता, क्योंकि 3 विकेटें आपकी गिर गई थी बिटवीन 4.3 ओवर्स। था कोई माइकल लाल 25 रन दे के दिल छोड़ गया, 6 विकेट क्लासन की दे के दिल छोड़ गया। बोला था आज की रात इंडिया की रात है। इंडिया की जीत जो ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए, बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारे, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया। अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हार नहीं, इंडिया जीत रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छी वेकअप कॉल होगी हमारे। पूरी टीम थी, पूरी बैटिंग थी, मिडल ऑर्डर अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर्स। मैं आज फिर बोल रहा हूं, आप बुमराह को इंडिया की टीम से निकालो। बॉलिंग जीरो है, जीरो भी क्या बोलूंगा 50% है। बुमराह से इंडियन टीम बहुत मैचेस जीतती है। मैन ऑफ द मैच जो है वो फाइनल में विराट कोहली है। सो अगेन कांग्रेट्स। अच्छा, विराट कोहली को दे दिया गया। हाँ जी, ऑब्वियसली वो यही नासिर हुसैन वाली बात बिल्कुल ठीक साबित हुई है। अगर एग्जैक्टली नहीं, मेरे ख्याल से बुमराह को मिला है, बुमराह के पास है मैन ऑफ द मैच। नहीं सर, विराट कोहली को मिला है और उनका ये भी कहना है कि ये मेरा आखिरी मैच है। वो वैसे गलत दिया। देखें मेरे हिसाब से ये बुमराह ने जो किया है ना, जो आके आउट और प्रेशर क्रिएट किया रना बॉल से, ये आई थिंक इनको मिलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। भारत ने आखिरकार 13 साल के बाद वर्ल्ड कप जीत लिया। बहुत वेट करवाया इंडियन टीम ने। पिछले साल ही हम वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एक टाइम पर तो हम मैच बिल्कुल हार ही गए थे। साउथ अफ्रीका को 26 बॉल में 26 रन चाहिए थे। हम सबको तो ये लगा कि इंडिया ये मैच हार गई और टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि वो हार मान चुके हैं। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने बिल्कुल गेम ही पलट दिया। बुमराह ने 16वें ओवर में केवल 2 रन दिए और अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने क्या कमाल की बॉलिंग की और क्लासन को आउट कर दिया। क्लासन के आउट होते ही साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल बिखर गई, एक्सपोज हो गई बिल्कुल। उसके बाद जो सूर्य कुमार ने कैच पकड़ा है आखिरी ओवर में मिलर का, ऐसी कैच तो हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखी। इतनी मुश्किल कैच थी ये, इसको भाग के पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। इस जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है। अब वो कभी भी टी20 नहीं खेलेंगे, केवल वनडे और टेस्ट खेलेंगे, क्योंकि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है हमको पाकिस्तान में। लेकिन हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं, शायद हमें दुबई में खेलना होगा। दोस्तों इस जीत के बाद पूरे पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक टाइम पर इंडिया जब हार रही थी ना तो बड़े खुश लग रहे थे कि चलो इंडिया हारेगी, हम खुशियां बनाएंगे, ट्रोल करेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इंडिया ने हारा हुआ मैच जीत लिया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस बात को कह रहे थे कि टीम इंडिया जो है वो इस फाइनल को जीतेगी। और जैसे ही यहाँ पर आखिरी बॉल डिलीवर की हार्दिक पांड्या ने, वहां पे इनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी और इनकी ईद हो गई जनाब आज, क्योंकि टीम इंडिया जीती है। लेकिन भारत अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम जीती है। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रजा इफ्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बहुत बहुत। बल्कि मैं आपको कहता हूं बधाई हो, मुबारक तो हम अपने यहाँ कहते हैं, बधाई हो आपको बहुत। आज रोहित शर्मा ने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ली थी, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो उन्होंने पूरी करी। उनको एक टाइटल के लिए तरसती भी कौन बोलूंगा, इंडिया की टीम तरस रही थी, इंडिया के फैन तरस रहे थे टाइटल के लिए। वो जो 140 करोड़ थे वो बोले भाड़ में जाए ये रन, भट्टी में डालो ये रन, कोई कितने भी मारे, हमें ट्रॉफी लाके दो। एक ट्रॉफी को मेक श्योर किया उस किंग ने, उस अब्बू ने, मैं तो अब्बू कहता हूं, किंग तो मैं कहता ही नहीं उसको, विराट कोहली ने मेक श्योर किया। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी जब वो खड़ा होता है तो फिर सन्नाटे हो जाते हैं। बैटिंग ऑर्डर का चेंज करना ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, और जाहिर है कि उसके मशवरे देने वाले साथ होंगे, कोहली भी साथ है और भी 1-2 होंगे जो डेफिनेटली विक्रम राठौर है ये। लेकिन 3 आउट हो जाने के बाद हम सब यही कह रहे थे कि यार उससे तो रन ही नहीं हुए हैं, तो फिर तो अब तो गए आप गए। मगर देखिए टाइम पे करना ये एक मैं समझता हूं बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और इतना प्रेशर आने के बाद मैं आपको बता तो रहा हूं, कोई और टीम होती है बिठा चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे टीम इंडिया को क्रेडिट जाता है। ये तो खैर हम इफ्फी भाई को छेड़ते हैं मजाक में, ताकि इफ्फी भाई का जो एक एग्रेशन है इसको जरा आपके सामने लेकर आए और यही इनका खास अंदाज भी है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि इस तरह राहुल द्रविड़ ने जो प्लानिंग की, जिस तरह कप्तानी की रोहित शर्मा ने, उसने बड़ा मैटर किया और आज टीम इंडिया जो है वो इस टाइटल को जीतने में कामयाब हो गई है। इससे पहले जो ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला इवेंट था उस टीम का भी रोहित शर्मा हिस्सा थे और आज बतौर कप्तान वो इस इवेंट को जीतने में कामयाब हुए। और हमें खुशी इसलिए है कि ये ट्रॉफी जो है वो एशिया में आ गई। अब तो हम वो रह गए कि जो दूसरों की खुशियों में ही खुश होते नजर आते हैं। हमारे अपने पास तो खुश होने के लिए कुछ है ही नहीं। तौसीफ भाई बता चुके हैं कि विराट कोहली ने अपनी इनिंग का स्टार्ट किया तो तकरीबन 350 के स्ट्राइक रेट तो स्टार्ट किया। पहले ओवर में अंदाजा हो गया था कि आज अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को छोड़कर आया है वो, आज वो किसी और इंस्टिंक्ट पे आया हुआ था आज। और विराट कोहली जब इतनी बात पूरी दुनिया कर रही है विराट कोहली की, तो विराट कोहली को नहीं पता होगा उस पर ड्यू प्रोसेस है क्या, उसने करना क्या है। आज उसने वो काम किया टीम इंडिया के लिए, बल्कि मेरे जैसे फैन के लिए वो काम किया कि जब नहीं मैं तो सीधी सी बात करूंगा,
तो फिर बैठे हुए हैं। भैया क्रिकेट का बाप है, अगर वो क्रिकेट का बाप मैं कह रहा हूं तो उसके बच्चे कितने होंगे सोच लें। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विराट कोहली ने उस ललकार को आज जवाब दिया जो ललकार रहे थे। ललकार में निकले हुए छोटे छोटे डड्डू जो कह रहे थे विराट के रन नहीं आ रहे। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई क्या खुद से नंबर 3 पर आ जाए, सिंगल हैंडेडली ये भी तो कहते हैं खुद से नंबर 3 पर आ जाए। अरे आली मैं नहीं सुन रहा आपकी आज, ठीक है। मैं उससे मेक श्योर किया अक्षर तू खेलेगा, दुबे तू खेलेगा। यार आप ये तो देखें कि उन बच्चों से रन निकलवाया उसने, जिससे शिवम दुबे थे जिसपे बहुत प्रेशर था, जिसको बिल्कुल ही नीचे खिला दिया था पिछले मैच में सेमीफाइनल में। इसका तौसीफ भाई बता रहे थे दुबे के 27 रन बहुत मैटर कर गए यहाँ पर। वही 27 रन आज इंडिया की जीत के अंदर काम आए। तो आपको रन मिल गए, रन चाहिए थे, मिल गए। अब डिफेंड करना था रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने हालांकि अभी मैं बता रहा था तौसीफ भाई को 16वें ओवर में काम तमाम कर दिया था। क्लासन तो ऐसा लग रहा था कसाईयों का बाप है साला। वो जिस अंदाज से उसने अक्षर को ठोका पकड़ के 22-24 रन निकल जाए आपके 32 पे 50 और उसके बाद 26 पे 24 रह जाए तो कौन बेवकूफ होगा। मगर जो क्रिकेट को समझते हैं ना अली, वो जरा संभल के बात करते हैं। हम जानते थे कि यार ये मैच लास्ट मोमेंट पे आके साउथ अफ्रीका के गले में फंस जाएगा और वो फंस गया। 2 विकेटें देखें, T20 में 5 रन भी बहुत होते हैं अली। हमने देखे 119 भी नहीं लोग चेस कर पाए, यहाँ पे तो ये तो 176 देना है यार। ये भी तो इंडिया की जीत जो है ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारी, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया। अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हारनी, इंडिया जीत रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छी वेकअप कॉल होगी हमारे लिए। अभी सर्जरी हो ना हो पता नहीं, देखे वल्लाह आलम अली सब बकवास बातें होती हैं। हम यही देखते हैं कि हर टूर्नामेंट के बाद एक विच हंट होती है, उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। 2021 में पाकिस्तान इंडिया से जीता सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने घेर के मार दिया। यार इस कप्तान को ये नहीं पता कि फखर 5वें नंबर पे आके स्टार्ट को छक्के करा रहा है, जिसमें टीम लड़ रही थी आखिर तक, जब वेट ने मारे छक्के। वहां तुमने शाहीन को करा दी। तुम्हारी मैच रेडी ही नहीं है। 1 इवेंट 2 इवेंट 3 इवेंट 4 इवेंट 5 6 7। अबे यार इंडिया पाकिस्तान को मार के फाइनल उठा के ले गया। इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए आपको यार। और विराट कोहली की रिटायरमेंट, एफए भाई क्रिकेट यतीम हो गई, क्रिकेट से अब्बू चले गए, क्या हुआ? अली यार मुझसे अगर आप पूछेंगे तो शायद अब T20 का एरा खत्म हो गया। मैं तो यही बोलूं T20 का एरा खत्म हो गया इंडिया का यार नहीं ओवरऑल अगर देखो असल बात ये है कि यार अभी किसी ने स्टैचू पकड़ के लगा दिया। अबे तुम्हारा बाप है क्या विराट? तुमने न्यूयॉर्क में स्टैचू लगा दिया, वहां क्रिकेट खेली जाती है क्या? नहीं भाई, यूएसए की एक टीम ऐसी थी जिसने पाकिस्तान को हरा दिया था। पाकिस्तान क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उन्होंने बोला भाई अब कौन सा आदमी पकड़ने, बोला इसी को लगा दो, क्योंकि इसी को देख के हर माँ बोलती है कि मेरा बच्चा विराट की तरह बनेगा। तो उन्होंने वहां पकड़ के लगा दिया। विराट जैसा जो इतना बड़ा खिलाड़ी है यार, अब आप सोचें कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो मीडिया राइट वाले हैं, वो बेचेंगे किसको भाई? मगर ऐसा तो होना था अली, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इररिप्लेसेबल। उनकी छोड़ें, आप क्या करेंगे? मेरे पास मैं फिर किसी को बाप बना दूंगा क्रिकेट का, भले कोई माने ना माने। और क्या, मैं किंग नहीं बनाता, मैं बनाता हूं बाप क्रिकेट का। ठीक है, तो क्रिकेट अब्बू भी बदल गए। ठीक है चले। आपको लगता है कि इट वाज द आइडियल प्लेटफॉर्म के T20 वर्ल्ड कप भी जीते, मैन ऑफ द मैच भी लिया और यार सच बताऊं, अफसोस हो रहा है वैसे, अफसोस बहुत हो रहा है, लेकिन ऑनेस्टली रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गया। ये देखो ये होती है बड़े प्लेयरों की निशानी। इसने अचीव कर लिया, इसने जो करना था कर दिया, इसको पता है इसके बाद कुछ और हो नहीं सकता। इसने कहा अपने प्राइम पर रिटायर हो, मैन ऑफ द मैच T20 विनिंग वर्ल्ड कप टीम का प्राइम पर रिटायर हो। ये नहीं कि चल भाई अब तो बन गए तो एक आध टूर्नामेंट और खेल लेगा। यार ये क्लास का फर्क होता है। विराट कोहली ने अपना क्लास ऑन द फील्ड हमेशा परफॉर्म किया है। इसने ऑफ द फील्ड भी दिखा दिया है कि सिर्फ ऑन द फील्ड हीरो नहीं हूं, मैं ऑफ द फील्ड भी क्लासी बंदा हूं। ये जबरदस्त इसने जो काम किया है। विराट कोहली इज वंस इन अ लाइफ टाइम जनरेशन। अभी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, हम वाकई में खुशकिस्मत हैं टू बी एक्चुअली सीइंग विराट कोहली का पूरा करियर अपने साथ। विराट कोहली, ब्रायन लारा, शेन वॉर्न, ये वाकई में इन लोगों को जो विराट कोहली की जो बैटिंग थी, मुझे याद है इसने पाकिस्तान में जब सईद अजमल के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में इसने खेला, जब नया आया था, इसने 2 चौके दिए थे सईद अजमल को कवर ड्राइव पे, और मैं सुन हो गया था। मैंने कहा यार कहां से किस तरह से बैट स्पीड लिया विराट कोहली। वाकई में ज्यादा अफसरदा ना, आईपीएल वगैरह लीग तो खेलेगा ना, बल्ला भी बुरा मत ले। नहीं अली, इसकी विराट की किस्मत में वर्ल्ड कप भी था, एक धोनी के साथ था, डिजर्व करता था। अच्छा धोनी वाला जो था उसमें तो ये मतलब छोटा ही था, बच्चा ही था, चलती का नाम गाड़ी वाला सीन था। शुमार ही नहीं हो रहा था। 12 जून को कैरियर शुरू हुआ, 29 जून को खत्म हुआ विराट कोहली का कैरियर। आपको याद होगा उस दिन में जिक्र कर रहा था कि वेंगसरकर को जब इनका टीम में सिलेक्शन हुआ था तो बद्रीनाथ के ऊपर को खिलाने का बड़ा दबाव था और फिर उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। मैं इसीलिए कहता हूं कि प्लेयर के अपने ऊपर है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस होती है प्लेयर के अपने ऊपर। अब मैं ये देखना ये चाहता हूं कि जब कोई छोड़ के जाता है ना, फिर वो इतनी बुराइयां करता है बाहर होकर, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, आपके सामने। अब देखता हूं ये करता है नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि